एक्शन। शनिवारी साहित्य संगीत संसद में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और अपनी परंपरा के अनुसार हम आज आपके साथ जिस मेहमान के साथ अपनी वार्ता को शुरू करने वाले हैं उनका नाम है राकेश। राकेश गीत से वास्ता रखते हैं और राकेश क्षेत्रीय स्तर पर कह सकते हैं कि एक उदीयमान, क्षेत्रीय से भी थोड़ा सा और हम संशोधित करें ऐसे कह सकते हैं ग्रामीण स्तर के एक उदीयमान प्रतिभा संपन्न गायक हैं और गायन इनकी एक कह सकते हैं केवल ऐसा नहीं है कि बस एक शौक है, वरन इनके लिए गायन साधना भी है, अर्थात साधना करते रहते हैं। तो इससे पहले कि हमारी वार्ता आगे बढ़े हम चाहेंगे कि शुरुआत करें। तो शुरुआत अभी हाल में भारतवर्ष में जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया गया और जन्माष्टमी हम सब समझते हैं उसके नाम, उसके अवतरण दिवस की है और जिसके संदर्भ में जो कुछ भी कहा जाए और दुनिया के सबसे बड़े व्याख्याता, दुनिया के सबसे बड़े प्रवक्ता, जो आप कह लें, सबसे बड़े निर्देशक, सबसे बड़ा कलाकार, सबसे बड़ा अदाकार, जो किया उसके आगे लगा दो सबसे बड़ा, तो उनके लिए है। तो हम चाहते हैं शुरुआत उनसे ही किया जाए, फिर हमारी वार्ता आपसे आगे होगी। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे एक आस करके आया हूँ। मेरा बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। हाँ भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। हाँ अरे द्वार पालो न तन पे न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। हो बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। हाँ तुम्हारे महल के करीब आ गया है। हाँ अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। और राकेश आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि राकेश गीत को यानी याद अगर होगा बचपन से, कब से ऐसा लगा कि राकेश के अंदर कोई गायक बसता है जिसे जगाने का प्रयास किया जाए और राकेश ने उसे किया भी? कब से लगभग सर मैं जब बहुत छोटा था, बहुत छोटा ही था, करीब तीसरे चौथे क्लास से ही मैं सिंगिंग में इंटरेस्ट रखता हूँ। हालांकि डिपेंड करता है क्या कि सामने वाला कितना प्रोत्साहित करे आपको, बात से या कोई छोटा सा कुछ प्राइज से। तो इस तरह से
प्रेरणा जो अंदर से जगाता है वो सामने वाला जगाता है। तो मैं तो बचपन से ही था सर गीत गाने में अच्छा, तो लोग बोलते थे कि तुम अच्छा गाते हो, तुम अच्छा करो। अच्छा, याद है कि बचपन में कि सबसे पहले किसने कहा होगा, ऐसे तो याद करना बड़ा मुश्किल है कि बचपन में अच्छा गाते हो, लेकिन किसने जब ये कहा कि अच्छा गाते हो तो लगा कि हाँ अच्छा गाते हैं, कुछ ब्रेक करना चाहिए? ऐसा स्कूल टीचर, वाह, चलिए अच्छे स्कूल टीचर को मैं अपनी ओर से स्कूल टीचर के प्रति बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और जब कोई व्यक्ति कोई गाना शुरू करता है तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं कोई गायक को थोड़ा नकल करने की कोशिश करता है। राकेश ने जब गाना शुरू किया तो किस गायक के गीत को ज़्यादा गाता था? ज़्यादा सर मैं सुनता कैलाश खेर सर को था ज़्यादातर गीत, लेकिन होता नहीं था क्योंकि उनके आवाज़ की जो पिच है वो थोड़ा हाई होती है। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते कुछ एक दो ऐसे गीत। आपने कैलाश खेर को सुनने के बाद सोचा कि कैलाश खेर को ही थोड़ा सा फॉलो? जी। तो वैसे तो गाना बड़ी मुश्किल होता है, बट कभी कभी कोशिश करके मैं कोशिश कर लेता हूँ उनकी। थोड़ा सा कोशिश करें कैलाश खेर की जो गीत कभी आपने कोशिश की जी। और ये इन कोशिशों को ही मंच देते हैं, कोशिश को ही मंच देने का नाम है साहित्य संगीत। हमारे यहाँ प्रयास भी यही रहता है कि कोशिशों को थोड़ा सा, हमारी कोशिश यानी कोशिश को ही थोड़ा सा सहयोग जी। तो कैलाश खेर की कोई ऐसी पंक्तियाँ, ऐसे गीत जो राकेश बराबर गुनगुनाते रहता है। प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, हो गई मैं मतवारी, बल बल जाऊं अपने पिया को, हे मैं जाऊं वारी वारी, मोहे सुध बुध नाई रही तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी, बेबस और लाचार फिरूं मैं, हारी मैं दिल हारी मैं दिल हारी, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम पे मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम पे मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, ओ जी हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी, दीवानी तेरी दीवानी, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी। कैलाश खेर को तो आपने क्या लगा, आपको तो लग रहा है कि आपने कहा कि उतना हो नहीं पाता है, लेकिन जितनी समझ भी मैं इसकी रखता हूँ मुझे लगता है कि बहुत हो जाता है। आपसे क्या खूब होता है, बहुत खूब होता है। राकेश को पुराने गायकों में अगर तरजीह देनी हो, ऐसे मैं बात कर रहा हूँ अपने अपने तरीके से, लोग पसंद करते हैं। अब वो उन लोगों की जो ऊंचाइयाँ हैं वहाँ से जब हम लोग हैं तो अपनी पसंद ही बात कर सकते हैं, उसमें कोई बटखारा तो है नहीं जिससे कि कोई पैमाना है भी नहीं, कोई तराजू नहीं जिसे तौलें और सिद्ध बताएं कि कौन बेहतर है। लेकिन फिर भी राकेश को पुराने गायकों में से किस गायक का गीत अच्छा लगता है? अच्छा तो सर जितने भी सिंगर हैं पुराने सब बहुत ही क्वालिटी के हैं, बहुत ज़्यादा क्वालिटी के रहे हैं। उनकी क्वालिटी की बात मैं नहीं कह चाहूँगा, ये दिल जिसको ज़्यादा भाता है। दिल एक महेंद्र कपूर जी सर थे जो महाभारत का जो स्टार्टिंग में इस तरह से काफ़ी गाते थे और उनका एक दो सॉन्ग मुझे याद है जो कि काफ़ी अच्छा मिला। जो महेंद्र कपूर के एक दो सॉन्ग हैं उसकी 2-3 पंक्तियाँ अगर हमारे श्रोताओं को सुनाते। जी
मुझे लगता है कि बड़ा बोल्ड आवाज के धनी थे महेंद्र कपूर जी सर जी। और जब कभी भी वो बात आएगा वो चौकरी की, कपूर, किशोर दा, मुकेश कुमार, मुकेश और मोहम्मद रफ़ी की, बहुत उस समय तो बड़े ये जो गीत की जो चौकरी थी ज़बरदस्त थी। तो उसमें से महेंद्र कपूर की कुछ गीत, अगर मतलब किसी गीत की चंद पंक्तियाँ हमारे श्रोताओं को अगर सुनने को मिले आपसे। यस। तेरी सांसों की आवाज बन बन के मैं तेरे होठों की नरमी चुरा लूं। तेरी सांसों की आवाज बन बन के मैं तेरे होठों की नरमी चुरा लूं। तेरे रुखसारों की रेशमी आग को चाहता हूँ मैं, दिल को जला लूं, दिल को जला लूं। कहीं जोर के ये नाता नहीं तोड़ना हो, तेरे संग प्यार में नहीं छोड़ना हो, तेरे संग प्यार में नहीं छोड़ना। चाहे मुझे परे दुनिया को छोड़ना हो, तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना। वाह क्या एक बात मैं अपनी ओर से कह सकता हूँ कि गीत चाहे जिसका भी आप चुनते हो, एक अच्छी कला माँ सरस्वती ने आपको दी है। आप रास्ता ढूंढ लेते हैं उसमें उतरने का, और ये गुण जिसमें आ जाता है या ये गुण जिसमें हो, मुझे लगता है एक न एक दिन ये दुनिया जो है ना, जिसको कहते हैं ख्वाबों की दुनिया, हसीन दुनिया है, रंगीन दुनिया है और बड़ा ज़बरदस्त सपनों की दुनिया। तो इस सपनों की दुनिया उसे निरंतर अपनी ओर खींचते 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 खींच ही लेता। तो उम्मीद करते हैं कि आपको भी खींचे और आपको भी लोगों को सुनने का अवसर मिले, लोगों को आपको सुनने का अवसर मिले। और हम उम्मीद करते हैं जो श्रोता हमें सुन रहे होंगे निश्चित रूप से हमारे इस मत से सहमत होंगे कि आपके अंदर गीत के में उतरने की ये खास गुण है। चलिए महेंद्र कपूर के कोई और नगमे, चूँकि ये सब तो वो सदाबहार नगमे हैं, लगता है कभी कभी न मलिन होते, पुराना होने की कौन कहे, थोड़ा भी मलिन नहीं होते, हमेशा जिंदा रहते हैं। तो अगर महेंद्र कपूर की हो या फिर आपके पसंदीदा गायक कैलाश, मुकेश दा। अच्छा मुकेश दा का क्या बात है, मुकेश दा का भी, यानी आपको आपका आदर सब गायकों के प्रति, सब यानी सबको सब लोगों के प्रति आदर तो है ही, सम्मान जितने भी है वो तो कहना बहुत कम है। जी जी जी। अच्छा एक बात आपसे मैं जानना चाहता हूँ, आज को अगर आप राकेश को चुनना पड़े पुराने गायकों का और आज के गायकों में, तो क्या राकेश किसको ज़्यादा सुनना पसंद करता है? पुराने गायकों में सर मोहम्मद रफ़ी। नहीं मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि पुराने गीतों में, पुराने गायकों में, अर्थात कि पुराना गीत ज़्यादा राकेश सुनता है या नया नया गीत टाइप का सुनता है? पुराना मैं ज़्यादा सुनता हूँ। पुराना ज़्यादा सुनता है, इसलिए मुकेश को आप चाहेंगे दीजिए। तो सुनाइए चंद पंक्तियाँ मुकेश की। मालिक ने बनाया इंसान को, इंसान मोहब्बत करते हैं। मालिक ने बनाया इंसान को, इंसान मोहब्बत करते हैं। वो ऊपर बैठा क्या जाने इंसानों पे क्या गुजरी है, गुजरी है। दीवानों से ये मत पूछो, दीवानों पे क्या गुजरी है, गुजरी है। दीवानों से ये मत पूछो, औरों को पिलाते रहते हैं,
और खुद प्यासे रह जाते हैं, औरों को पिलाते रहते हैं और खुद प्यासे रह जाते हैं। ये पीने वाले क्या जाने पैमानों पे क्या गुजरी है दीवानों से ये मत पूछो। वाह वाह वाह, सचमुच दीवानों से ये पूछने की जरूरत नहीं होती, यानी दीवानों से ये सवाल मत पूछो कि उन पर बीतती क्या है, और ये उसका उत्तर ढूंढने अगर लगे दीवाने तो फिर दीवाने भी नहीं कहलाएंगे। संगीत को, गीत की दीवानगी राकेश में कितनी है? अब राकेश से पूछो भी तो राकेश अधिक से अधिक क्या उत्तर देगा, कहेगा बहुत है, लेकिन बहुत कितना है इसका उत्तर दे वो तो हो नहीं पाता है। एक सवाल है, राकेश को अगर ऐसा कहा जाए कि अपने एक व्यक्ति, यानी कोई भी गीत से क्षेत्र से, संगीत के क्षेत्र से या किसी भी क्षेत्र से जिससे मिलने की चाहत राकेश को होगी अपने जीवन में कभी, कि मेरी इच्छा है कि मैं भविष्य में कभी मिलूं उनसे, मिल पाए ना पाए बात का विषय, लेकिन मिलने की चाहत हो, ऐसा कोई व्यक्ति है जी जिनसे आप मिलना पसंद करेंगे? है सर, सोनू निगम सर। सोनू निगम से? अच्छा, मिलेंगे सोनू निगम से। अब मान लेते हैं मुलाकात हो जाए, ईश्वर करे हो जाए, सोनू निगम जी से मुलाकात आपकी होती है तो आप उनसे क्या जानना चाहेंगे? यानी कोई सवाल ऐसा है, हो सकता है कि आप कुछ पूछ भी ना पाएं, ऐसा भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हम जिसे चाहते हैं, मिलने की प्यास रहती है, जिनमें चाहत रहती है, सामने जब कभी वो आ जाता है तो मुख से कुछ निकल नहीं पाता है, लब खामोश हो जाता है और शायद खामोशी ही सब कुछ बयां कर देता है। लेकिन फिर भी सोनू निगम से अगर आपकी मुलाकात होती है तो आप क्या पूछोगे उनसे? उनका जो रियाज होता है और प्रैक्टिस जो होता है, उनका जो आवाज़ है, अच्छा वो जानोगे जो होती है, हाँ। मतलब यानी दूसरे शब्दों में सीधे एक वाक्य में मैं ऐसे कहूँ कि राज जानोगे कि आपके बीच की ये रियाज की, जी सर, और ये जो जादू है तेरी आवाज़ में, इसका राज क्या है? क्योंकि उनके सॉन्ग बहुत ही सुनहरे, बहुत सुंदर होते हैं सर, बहुत सुंदर। कोई सुनहरे, कोई उनके जो कान को अच्छा लगा हो, राकेश के कान को पता नहीं, शायद हम लोगों को भी अच्छा लगे, कोई है जो सोनू निगम का? वो सर पहले जब आते थे 2011-12 में तो आपको सुनाते भी। अच्छा, तो चंद पंक्तियां सोनू निगम जी की भी हो जाए। हो संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, कि चिट्ठी आती है कि पूछे जाती है कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। गुजरने वाली हवा जरा मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरे माँ के पैर को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे।
ऐ गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्तों मेरे दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा बयान दे, उसे जाके तू ये बयान दे। मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा, फिर अपने गाँव में, फिर अपने गाँव में कि माँ के आँचल से, गाँव के पीपल से किया जो वादा था वो निभाऊंगा। मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा, मैं एक दिन आऊँगा। बहुत बहुत खूब। अब राकेश एक बात, आज राकेश गीत को किस रूप में देखता है? बस एक यानी ये जो गायन है, गायक की है आपकी, या एक गायक जो राकेश के अंदर है, इसको किस रूप में देखते हैं? आप चाहते हैं कि इसका एक ख्याति हो, या बस केवल एक होता है कि चलो एक मन बहलाने का एक बस यूं ही है, चलता है तो यूं ही चलने वाला है, या चाहते हैं कि इसे एक मंच मिले? इसके लिए प्रयास भी आप करते रहते हैं? जी सर, मैं चाहता हूं कि सर मुझे एक अच्छा मंच मिले, और इसका प्रयास आपने किया भी। इसके प्रयास में कुछ ऐसे प्रयास जो हमारे ऑडियंस को साझा करना चाहें, जो आपके द्वारा किया गया? जब मैं सर इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया था तो फर्स्ट सेमेस्टर से ही। आप इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिए? कहाँ, किस इंजीनियरिंग कॉलेज में थे? शहीद उधम सिंह ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, मोहाली। अच्छा, मोहाली शहीद उधम सिंह ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से आपने इंजीनियरिंग की? जी सर। आप ब्रांच पेपर क्या था? ब्रांच पेपर सर डबल ही था, इलेक्ट्रिकल। अच्छा, डबल ही है। चलिए, तो वहाँ पे आपको अवसर मिला कॉलेज के, यानी कॉलेज लेवल आपने मंच पे गीत गायन का कार्य किया। इसके अलावा बहुत सारे होते हैं जो आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पे हैं, जिसमें कई तरह के ऐसे शो होते हैं जी। तो कभी राकेश ने ये प्रयास किया हो कि वहाँ पर जाने की कोशिश की? इंडियन आइडल में सर मैं गया था, 2 बार गया था ऑडिशन के लिए। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड हो जाता, और थिएटर राउंड के लिए मुझे नहीं हो पाता था। अरे, अब इंडियन आइडल के 3rd राउंड से छटे हुए जी, तीसरे राउंड, पहला दूसरा तक होकर के थिएटर राउंड जो फाइनल राउंड होता है, वहाँ पर जाकर जो बड़े जज जो आप सर बैनर तले दिखते हैं, उनके पास जाने का मौका कभी नहीं मिला। अच्छा, उनके पास नहीं मिला, लेकिन आपकी कोशिशें हुई जी। और कोई जरूर नहीं होता है, कई बार क्या होता है कि आप किसी जगह जाने के लिए जो आप तैयारी कर रहे होते हैं, इससे बहुत आप तैयार हो जाते हैं। जी सर। वो कहते हैं ना, पता नहीं किस असफलता रूपी अंधकार में किस महान प्रकाश का बीज दबा हो, कोई नहीं जानता। और सर वहाँ मेरा ऑडिशन का गीत यही रहता था, प्रीत की लत में ऐसी लगी। अच्छा, प्रीत की लत यानी ऑडिशन का गीत का। ऑडिशन के गीत पर से तो आपने प्रभाव डाला होगा। चलिए, हमारे श्रोताओं को कोई अपने पसंद का कोई एक और गीत सुनाइए, और इसके बाद हम लोग आगे। एक नया गीत है सर, सुना। नया तो नहीं, 2015-16 का है। जी जी, हाँ, जो मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, सुनाइए। अच्छा लगता है कि आप लोग को भी अच्छा लगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे हमको तो सब अच्छा लगता है। अब कहेगा क्यों हमको सब अच्छा लगता है? जिसको सवाल उठता है, जिसे गाना हो, उससे ना उसका होता है कि मुझे ये गाना है, ये अच्छा है। और जिसे गाना ना हो, केवल सुनना हो, तो सब अच्छा ही लगता है जी। दिल मेरा है ना समझ कितना बेसवर, ये बेवकूफ बरा, चाहता है कितना तुझे खुद, मगर नहीं जान सका। इस दर्द दिल की सिफारिश अब कर दे कोई यहाँ, कि मिल जाए इससे जो बारिश, जो भिगा दे पूरी तरह। इस दर्द दिल की सिफारिश
अब कर दे कोई यहाँ कि मिल जाए से वो बारिश जो भिगा दे पूरी तरह। क्या हुआ सर तेरे साथ रह कर न जाने की होश अब मुझे हो गया। चलिए बहुत राकेश का कोई अपना सोशल मीडिया का कोई चैनल वैनल जिसको कि आप बस फेसबुक पे हाँ। आप उपलब्ध रहते हैं। फेसबुक किस नाम से चलाते हैं आप? राकेश कुमार पासवान। राकेश कुमार पासवान के नाम से आपका वो फेसबुक चलता है और इससे आप जो है सो उसमें गाना अपलोड करते हैं। हाँ गाना बराबर जी जाता है ठीक ठाक 4000 तक चला। जी चला यानी ठीक ठाक जाता है उससे मतलब नहीं आप करते रहते हैं। देखिए करते रहना चाहिए। पता नहीं अब कौन एक बड़ा सा कहा जाता है कि लौटते हुए अमिताभ बच्चन को प्रकाश मेहरा मिल गया जी नहीं। और आजकल तो दुनिया में सोशल मीडिया का है ज़माना। पता नहीं कौन सा रील, कौन सा गीत, कौन सा पोस्ट, कौन सा वीडियो वायरल हो जाए, है ना। और फिर कहीं बाहर से कॉल आ जाए राकेश को। अच्छा एक क्षण मान के चलिए कॉल पर ध्यान में कहीं अगर किसी दिन राकेश सोया हुआ हो, कहीं राकेश ऐसे ही बताओ और अचानक लगे बॉलीवुड से कोई कॉल आ जाए, नींद नहीं होगा। नहीं उसके बाद होगी नहीं, उसके बाद नींद ही क्या हो जाएगी? नहीं। अच्छा उस समय से तैयारी में लग जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे कि हम क्या थे, क्या कर रहे थे और क्या करने वाले थे, मेरा गोल क्या था संगीत के अलावा। अच्छा आपको लगता है कि ये सब ऐसा हो भी जाता होगा? हो जाता होगा नहीं लेकिन होगा जरूर सर। कभी कभी उम्मीद है, विश्वास है। आप जिस संसद में बैठे हैं ऐसे संसद में बैठे एक व्यक्ति के साथ ऐसा ही हुआ है कि अचानक एक फोन आ जाता है सोनू सूद और फिर क्या है कि अचानक एक बड़ा कभी मनोज मुंतशिर का एक ट्वीट हो जाता है और बड़ी चीज़ें और इसके एक अचानक वो बड़ा एक देखते ही देखते एक राज्य स्तर राष्ट्रीय स्तर पर का गायक बन जाता है। इसलिए हमने कहा अपना श्रेष्ठ देते रहो, पता नहीं कब दरवाज़ा खुल जाए, है ना। अभी आपने थोड़ा देर पहले कहा था अरे द्वार पालो कन्हैया से कर दो। किस सुदामा को कौन द्वारिकाधीश कब मिले कौन जानते हैं, है ना। और द्वारिकाधीश ही तो हैं, किसी रूप में आते जाते रहते हैं और इस चीज़ को करते रहते हैं। अब ये बताइए कि लोकगीत में भी आप आस्था रखते हैं? लोकगीत गपी गाते होते हैं? जी मैथिली गाते हैं सर। मैथिली गाते हैं, थोड़ा सा मैथिली का बड़ा मधुर होता है, बहुत मधुर होता है जी, एकदम बिल्कुल लगता जैसे है कि एकदम उसकी मिठास जी और जीभा पे बाद में आती है, सीधे दिल में उतरती है। कॉमेडियन टाइप का है छोटा सा। अच्छा हाँ गाइए, कॉमेडियन है, कोई बात नहीं। ये हमारे मैथिली के बहुत बड़े कलाकार हैं, मैथिल कोकिल कुंज बिहारी जी। अच्छा कुंज बिहारी जी, उनका गीत है, वो बहुत बड़े ही अच्छे कलाकार हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं। कौन का दो लागल कि कौन का दो लागल साउथ सिल्क को साड़ी में, एक कनिया बैगन किया तोरे गेलिए बारी में, ये कनिया ये कनिया ये कनिया ये कनिया ये कि कौन का दो लागल कौन का दो लागल साउथ सिल्क को साड़ी में, एक कनिया बैगन की यह तोरे गेलिए बारी में, ये कनिया ये कनिया ये कदुआ देखी देखी मन वो किया झुगनी परोर दे अहाँ के मन न भबैया, कदुआ देखी देखी मन उकिया झुगनी परोर देखी मन ओकिया, करैला नीक लगैया सब तरकारी में, एक कनिया बैगन तोरा किए गेलिए बारी में, ये कनिया ये कनिया ये। मैथिली के अलावा कभी भोजपुरी भी गाए हैं? हाँ
भोजपुरी का। तो ऐसे तो भोजपुरी गायकों ने भोजपुरी गीतों को थोड़ा काफ़ी बेकार कर दिया है, लेकिन जो भोजपुरी गीत अच्छा आपको लगता हो? अच्छा लगता है सर, पवन सिंह जी का एक गीत है। जी हाँ। पीरा पीरितिया के पियर बकैले, परदेसी प्रीतम न पास, पल पल पहाड़ नियन लागे समैया, जियरा रहे लय पिया, सातो पहरिया तोहरा बिन उदास, बसंती बयार बहल सरसों फुलाई, बसंती बयार बहल सरसों फुलाई, ए हो पिया कहाँ बार तू भुलाई, ए हो पिया कहाँ बार तू भुलाई, अइला न तू तहरा चिट्ठी नाइल, अइला न तू तहरा चिट्ठी बाइल, ए हो पिया काहे बार तू भुलाइल, ए हो पिया काहे बार तू भुलाइल। बहुत हमारी यात्रा की शुरुआत हुई थी, हम लोगों ने भक्ति गीत के साथ इसके सफ़र को शुरू किया था। वक्त आया है कि जब साहित्य संगीत संसद में हमारी इस मुलाकात को विराम दिया जाए, और हमारी मुलाकात इस समय के लिए है, समाप्त होगी, लेकिन इसके साथ साथ ढेर सारी शुभकामना हम देते हैं दोबारा आपको, और चाहेंगे कि समापन में कोई अगर आपके पसंद के कोई जो भक्ति गीत हो या किसी के भी गीत हो इसका। जी सर, एक सर बच गया था। और साथ में एक और भी बात है कि अगर आपको हमारे सुनने वालों को, दर्शकों को, हमारे अभी जो सामने लाइव, ये तो खैर एक जो वीडियो के चीज़ जो अपलोड होते हैं वो एक अलग बात है, जो सामने भी श्रोता है जी, ये भी सामने श्रोता है, इनसे अगर कुछ कहना हो तो आप जरूर। इनसे बस ये कहना है कि जो आप अभी कर रहे हैं इस पे 100% दीजिए, यानी अपना 100% देके। एक अगर इंजीनियर राकेश बोल रहा है। जी सर, अगर अंदर में कुछ अलग चल रहा है कि मेरे पास ये टैलेंट है लेकिन इसको मारा जा रहा है, अपने आप के प्रति प्रेशर पेरेंट्स के थ्रू मारा जा रहा है, किसी भी माध्यम से, पेरेंट्स की नहीं तुम ये मत करो, ये बिहार पुलिस का निकला वैकेंसी, ये करो, तो आप फिलहाल जिस चीज़ पे हैं उसको 100% कीजिए, और अंदर अगर है कुछ ऐसा टैलेंट तो उसको भी बचा के, हाँ उसको भी बचा के रखिए, क्योंकि ये यानी कहने का अभिप्राय कि उसकी सिंचाई करते रहिए, मत जाने दीजिए, और दूसरे पर फोकस करिए। जिस दिन जमीन हो जाएगी ना, ये पौधा जो है, जो दूसरा टैलेंट है उसको भी आप पोषित करके। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है सर, जब कॉलेज में था तो बहुत सारे लोग बोलते थे कि तू इंजीनियरिंग क्यों कर रहे हो, सिंगिंग कर लो, बहुत अच्छा स्कोप है तुम्हारा। एक्टिंग में भी मेरा था तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था, एक बार नेशनल लेवल भी मैं गया। आप एक्टिंग भी करते हैं? जी सर, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। तो वहाँ पे मैं ये खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि ये मेरा सिंगिंग का था, जो मैं सबको बस यही बोलता कि ये मेरा अंदर का कला है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, मरेगा नहीं, कम नहीं होगा, सींचते रहेंगे, बढ़ेगा। लेकिन ये जो है मेरा जो एक लिमिटेशन होता है, पढ़ाई का लिमिट होता है, वो फिर चला जाएगा, फिर मैं पढ़ नहीं पाऊँगा, इसीलिए ये कर लेता हूँ, वो तो चलते रहेगा। और ये इसलिए आपने जो है सो पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और ईमानदारी से की, उसके बाद अब आपने इंजीनियरिंग की सेवा देखिए, डबल से इंजीनियरिंग करने के बाद इन्होंने लंबे समय तक काम किया है और अब अपने खुद के व्यवसाय से जुड़ रहे हैं। जी सर, खुद के व्यवसाय से जुड़ रहे हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि अभी बड़ा युग आ गया है स्टार्टअप, स्टैंड अप, ये सब का तो खुद का लोग शुरू करते हैं और खुद के धंधा से जुड़ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये अपनी इस गायन को भी जिंदा रखे, जहाँ जहाँ समय मिला वहाँ आपने इसको जीवित रखा है। तो चलिए अब हमारे श्रोताओं को अपने पसंद की कोई अंतिम प्रस्तुति आज के लिए। हीरे मोती मैना चाहूं मैं तो चाहूं संगम तेरा, मैं तो तेरी सैया
सैया तू जो छू ले प्यार से, आराम से मर जाऊं मैं। आजा चंदा बाहों में, तुझ में ही गुम हो जाऊं मैं। तेरे नाम में खो जाऊं मैं। सैया सैया चलिए, बहुत 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 और इस संसद में आने के लिए बहुत बहुत आभार। एक साधारण सा प्रश्न है, यहाँ आकर आपको कैसा लगा? बहुत सर, बहुत अंदर से खुशी मिली, बहुत ज़्यादा। क्योंकि सर मेरा आपका नंबर मैं कॉल कर रहा था उस समय, तो लग नहीं रहा था, नंबर था नहीं। मैं बिना नंबर का उस दिन आया था आपके पास। अच्छा। बस ऐसे एक उम्मीद से कि सर मिल जाएंगे, कहीं मिल जाएंगे। अच्छा, तो इस उम्मीद से तो अब जो सर 12 साल के बाद दोबारा मिलने हम खुद आए हैं। और हमें लगता है कि हमारी मुलाकात आगे जारी रहेगी और हम साहित्य संगीत संसद में दोबारा भी आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।